कि भगवान पिता रात्रि शरतुत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरन्तं मनश्चक्रे योगमायमुपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि, भगवान ने उन रातों को देखा जो ब्रज की गोपियों ने 1 साल पहले 1 महीने तक कात्यायनी का व्रत किया था, और आज इंतजार खत्म हो गया। आ गए शरद ऋतु, शरद पूर्णिमा, शरद उत्फुल्ल मल्लिका, श्रीधाम वृंदावन की शोभा। पूर्णिमा की रात चंद्रमा की चांदनी से वृंदावन की भूमि सुशोभित हो रहा है, मानो हजारों लाखों करोड़ों चंद्रमा को कूट कूट करके वृंदावन की धरती में किसी ने बिछो दिया। इतना चमक रहा था। जुई, चमेली, केतकी, मालती, कदम्ब, करनेर फूल खिल रहे थे, और जलाशयों में कमल खिले हुए थे। भगवान श्री यमुना जी के किनारे कदम्ब वृक्ष के नीचे आए, और भगवान इस शरद पूर्णिमा को देखा और बहुत सुंदर बंशी बजाई। बोलो राधे राधे। बंशी के माध्यम से भगवान गोपियों को बुलाए। जब गाय चराते समय बंशी बजाते हैं, बेनू बजाते हैं, तो सर्वभूत मनोहरम, सबका प्राण खींचते हैं, सबको बुला लेते हैं। लेकिन आज जो बंसी बाजी केवल उन गोपियों को सुनाई दिया जो श्रृंगार रस की गोपी थी, सभी ने नहीं सुना। भिक्षुदनंतो मनश्चक्के, भगवान के मन में रास विहार करने की इच्छा हुई। और भगवान का मन कौन है? श्री राधा, यानी राधा जी के मन में रास विहार करने की इच्छा हुई। तब भगवान ये रास लीला अतिशयच करने के लिए योगो मायाम उपाश्रिता, योग माया के हाथ में दिया कि तुम इसका कंट्रोल करो। और भगवान साधारण एक पुरुष जो नायक होते हैं, ऐसे साधारण नायक वत उन 100 करोड़ गोपियों के साथ रास विहार किया। और भगवान ने बहुत सुंदर बंसी बजाई। और निशंब गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा अजंगमरण्यम अलक्षितौ यमा सजात्र कांत जवलल कुंडला। निशंब गीतम, निशंब मतलब सुनकर, गीतम गीत को, बंशी को। भगवान ने बंशी में एक गीत गाया। बोलो राधे राधे। निशंब गीतम ऐसा लिखा हुआ है। अब कौन सा गीत गाया वो तो केवल ब्रज गोपियों को ही मालूम होगा। निशंब गीतम जिन्होंने सुना उन्हीं को ही पता होगा। अब महाराज जैसे ब्रज की गोपियों के कानों में वो बंशी गई धुन, तो क्या हुआ कि निशंब गीतम तदनंग वर्धनम, तद अनंग वर्धनम, अनंग कामम,
ब्रज गोपियों के अंदर अनंग मतलब काम, काम वर्धन होने लगा। यहां कामम मतलब प्रेमम, ब्रज गोपियों के अंदर काम को प्रेम की संज्ञा दी है। गोपिया कामात भयात कंस देशा चद्दादी न रहा। ब्रज की गोपियों ने काम भाव से यानी प्रेम भाव से भगवान को प्राप्त किया। तद अनंग वर्धनम ब्रजस्य कृष्ण गृहीत मानसा, उन ब्रज गोपियों का मन को खींचा। देखो जब पानी भरने के लिए जाती हैं ना तो झूठ के झूठ जाती हैं, दूध दही बेचने जाती हैं तो झूठ की झूठ जाती हैं। लेकिन आज भगवान ने बंसी बजाई तो अनन्य अलक्षितम, कोई किसी को नहीं बुला रहे हैं। जिसके कान में बंसी पड़ी वो दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए, क्योंकि भगवान से मिलने के लिए कोई आए या ना आए लेकिन खुद को ही आना पड़ेगा। मैं क्या करूं, मेरा पति तो मानता ही नहीं है, मैं भजन कैसे करूं? ऐसा बोलने से नहीं चलेगा। मेरा बेटा तो माना ही करते हैं, करने नहीं देता, तो मैं क्या करूं? नहीं, दो चीज को ध्यान रखना, एक मृत्यु और एक भगवान से मिलना। ये दोनों चीज कोई करे या ना करे अकेले को ही करना पड़ेगा। ऐसा कभी आपने सोचा कि अरे मैं अकेला क्यों मरूं, मेरा बेटा या मेरे पति मेरे साथ क्यों नहीं मर रहे हैं? कोई नहीं सोचता। तो फिर ये क्यों सोचते हो कि घर वाला तो भजन नहीं कर रहे हैं, करने भी नहीं दे रहे, तो मैं अकेला क्यों करूं? हम लोग ऐसे ही सोच लेते हैं। लेकिन यहां बताया कि ब्रज की गोपी कोई किसी का परवाह नहीं किया, सब महाराज कृष्ण से मिलने के लिए जा रही है। एक गोपी दुहंत अभिजजु कचित दुहम हित्वा समत सुखा, गाय धोने के लिए जा रही थी, इतने में कान में बंसी ध्वनि पड़ी तो दहनी वहीं पटक दी और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। पय अधिश्रित, और एक गोपी क्या कर रही थी? पयंती शिशुन पया, एक बालक को दूध पिला रही थी, इतने में बंसी ध्वनि कान में पड़ी तो बच्चे को वहीं पालने में लेटा दियो और महाराज दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। लिप्यंत प्रमिजंत, एक गोपी लेपापति कर रही थी, इतने में बंसी ध्वनि कान में पड़ी और महाराज हाथ भी नहीं धोए, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। कष्टलोचना अंजना कष्टलोचना, ये गोपी आंखों में काजल लगा रही थी, इतने में बंसी ध्वनि सुनी, महाराज एक आंख में लगाए दूसरे आंख में लगाई ही नहीं, टाइम नहीं मिला तो दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी अपने पति को खाना परोस रही थी, पति देव ने मांगा राम रस नमक, बंसी ध्वनि सुनी तो महाराज नमक की जगह जल्दीबाजी में चीनी परस करके चली गई, दौड़ पड़ी। और एक गोपी श्रृंगार के लिए बैठी थी, बंसी ध्वनि सुनी तो महाराज जल्दीबाजी में होठन की चीज आंखों में और आंखों की चीज होठन में, विचित्र रूप बना के दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी जा रही थी, इतने में उसका पति देव ने देख लिया और उसको तुरंत अपने कमरे के अंदर बंद कर दिया। कहां जा रही है? सुखदेव स्वामी कहते हैं कि दुष्यः पृष्ठ विरह तिव्य तापहुता शुवा धैन प्राप्त अच्युता श्लेष निवृता चीन मंगला। ओ ब्रज गोपी कमरे के अंदर ऐसा भगवान का ध्यान लगाया, कृष्ण का विरह सहन नहीं कर पाया। दुष्यः पृष्ठ विरह तीव्र ताप, विरह अग्नि ऐसा प्रकट हुआ और महाराज उनका जो शरीर भस्म हो गया और सूक्ष्म रूप में सबसे पहले पहुंच गए। परीक्षित महाराज जी ने कहा, गुरुदेव
कृष्णम विदुम परम कांत न तो ब्रह्मा तो आमुनि। ये जो गोपियां दौड़ दौड़ करके जा रही हैं, तो क्या ये लोग जानते हैं कि कृष्ण परमात्मा है? कृष्ण विदुम परम कांत, ये तो कृष्ण को कांत के रूप में जानती हैं। भगवान कहते हैं, सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन भगवान को तुम चाहे कैसे भी मानो, कामम कृदम भयम श्रेयम ऐकम श्रद्धम एवच। भगवान को काम से, क्रोध से, लोभ से कैसे भी भजो, लेकिन मन लगाओ। और ब्रज की गोपियां जैसे दौड़ दौड़ करके गई, भगवान ने देखा और भगवान ने बहुत सुंदर स्वागतम किया कि स्वागतम महाभागा प्रियम किम करवाणी वा ब्रजशानमयम कचि ब्रुतागमन कारणम। स्वागतम स्वागतम, ओहो ब्रज की गोपियां आ गई, आइए आइए आइए, स्वागतम। लेकिन स्वागतम करते करते भगवान ने कहा आइए आइए आइए, बोलते बोलते भगवान ने पूछ लिया ब्रुता गमन कारणम किम प्रयोजनम, आने का कारण क्या बताइए, क्यों आई हो? अब महाराज क्या बतावे, पहले बंशी बाजा करके सबका नाम ले ले करके बुला लिया, पास में आए तो स्वागतम कर लिया, और स्वागतम करते करते पूछ लिया आने का प्रयोजन क्या बताऊं। अब क्या बताएंगे? भगवान परीक्षा ले रहे हैं। जैसे एक ब्राह्मण देव को एक सेठ जी नोता देते हैं कि कल हमारे घर में आना 12 बजे दोपहर के, प्रसाद आपके लिए। ब्राह्मण देव महाराज पहुंच गए तो सेठ जी ने कहा ओ ब्राह्मण देव आ गए, आइए आइए बैठिए बैठिए, बैठने के लिए आसन दिया। और जैसे ब्राह्मण देव बैठ गए तो सेठ जी पूछते हैं महाराज आने का कोई प्रयोजन था, कैसे आना हुआ? ये भगवान आने के लिए बताया, नोता दिया प्रसाद के लिए, और कहता आने का कारण बताओ। ये हाल ब्रज गोपियों की हो गई। लेकिन ब्रज गोपियों में कोई चतुराई नहीं थी, कुछ नहीं बोली। भगवान देखो कैसे परीक्षा ले रहे हैं। अरे घर छोड़ करके आ तो गए कथा में, क्या तुम्हारा मन कथा में है? इसकी परीक्षा लेने के लिए भगवान मच्छर छोड़ दिया, मच्छर आके काटेंगे। अब देखता हूं तुम क्या करते हो। भगवान अपने काम को छोड़ दिया, जा मन को जा करके उसको हिलाओ। भगवान आकर के मन को चंचल कर देंगे, ये परीक्षा है। फिर भी आप अपना मन को, शरीर को शांत रख करके अगर कथा सुन रहे हैं तो मतलब परीक्षा में पास हो गया। अब भगवान कैसे परीक्षा लिया कि घोरो नेशा रजनेशा घोर रूपा घोर सत्य निषेविता प्रतिजात ब्रजम नेहा स्तयम स्त्रीवीषु मध्यमा। अरे रजन्यशा घोर रूपा, घोर रात्रि है, और यहां कितने हिंस जंतु घूम रहे हैं। क्यों आई हो इस घोर जंगल में एक अकेले पुरुष के पास? भगवान ने कहा ओह अब समझ गया हूं आने का कारण क्या है। दिष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम, ये चंद्रमा की चांदनी देखने के लिए आई है तो देख लो, 1 घंटे देखो चाहे 50 घंटे देखो, बात बराबर है, देख के जाओ। फिर भी ब्रज की गोपी सिर हिला रहे, नहीं इसलिए भी नहीं। तब भगवान ने कहा अब बात समझ में आई है क्यों आई हो कि दुशील दुर्भग वृद्ध्य जोड़ो रग धनो पीवा पति स्त्रीवीर नहातेभ्यो लकर सुवीर पातकी।
भगवान ने कहा इसलिए आई हैं कि तुम्हारे पति डांटते हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए आ गई छोड़ के। क्या तुम्हारे पति दुश्शील चरित्रहीन है, वृद्ध है, पति बहुत वृद्ध होगा, अथवा पति क्या पढ़ा लिखा नहीं है, छोड़ दिया तुमने, अथवा पति रोगों ग्रस्त हैं, रोगी हैं। पति कैसे क्यों भी ना होए, पत्नी को अपने पति देव को छोड़ करके पर पुरुष के पास जाना नहीं चाहिए। चाहे वो चरित्रहीन होए, चाहे दुष्शील होए, चाहे वृद्ध होए, चाहे रोगी होए, चाहे निर्धन होए, फिर भी पत्नी का काम क्या है? पति की सेवा करे। ये भगवान कह रहे हैं। अगर पत्नी पति को छोड़ देते हैं इन सब परिस्थितियों को देख करके, तो कहते हैं पति स्त्रीवीर न हतव्य लोके स्थित फिर पातकी, वो नरक में जाती है। अब महाराज ब्रज की गोपियों ने सोचा अगर हम लोग ऐसे चुपचाप रहेंगे तो ये सीमान जी तो ऐसे ही लेक्चर देते रहेंगे। एक गोपी ने कहा बहना कुछ बोलो। तब गोपियों ने कहा कि मैं बम विबर्हति भवान गदितुम निशंसम संतेज सर्व विषयां स्तव पाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मातिजस्मान देव जथायादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। हे प्यारे, संतेज सर्व विषयान स्तव पाद मूला, हम लोग सब कुछ छोड़ करके आए आप किसी चरणों में। आप जाने के लिए कह रहे हो, अब जितना प्रॉब्लम दिखाए ना गिनाए, एक भी इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना तो हमारे पति दुशील, ना रोगी, ना वृद्ध, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्यों छोड़ा? तो ब्रज की गोपी कहती हैं प्यारे, स्त्री का धर्म क्या है ये हमें भी मालूम है। अरे चित्तम सुखेन भवता परितम गृहेषु, हमारा मन तो घर में लगा हुआ था, लेकिन तुमने बंशी बाजा करके क्यों बुला लिया? तो भगवान ने कहा ठीक है, अगर बुला भी लिया है तो अब जाओ ना, देख तो लिया हमें, अब जाओ। तो गोपी कहती हैं कि जत निर्वेशतु करवाम अपि गृह कृत्य, घर का काम तो कर ही रहा था, लेकिन पादौ पदम न चला स्तव पाद मूला, आपके चरण छोड़ करके जाने का मन नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि हमारा मन आपके सी चरणों में है। और जब मन ही रह जाए तो आप ऐसे शरीर जाके क्या करेगा? करबाम किम्बा, आपका मन नहीं है साथ में, केवल शरीर गया, तो फिर वो शरीर किसी काम का नहीं है। याम कतम ब्रजमत करबाम किम्बा, घर जाकर के हम क्या करेंगे? भगवान ने कहा सुनो, अपने योग बल के द्वारा तुम्हें घर भेज देते हैं। ब्रज की गोपियों ने कहा प्यारे, आप जैसे पति धर्म के बारे में बता रहे हो ना, पति की सेवा करना चाहिए, पति देवता होते हैं, तो हम भी जानते हैं। बोले क्या जानते हो? बोले एक बात बताइए, जब परम पति बुला लेते हैं तो शरीर का जो पति है
उसको छोड़ देना चाहिए, वैसे ही छूट जाएगा। अगर आप छोड़ोगे भी नहीं तो छूट जाएगा। जैसे दृष्टांत दिया, एक पतिव्रता नारी थी, वो अपने पतिदेव को खिला के खाती थी, सुला के सोती थी, सारा दिन रात पति की सेवा करना, पति की आरती उतारना, भोग लगाना, यही काम। एक दिन पतिदेव ने कहा कि हमको विदेश में जाना है 6 महीने के लिए। अब पत्नी ने कहा, अरे आपके बिना तो हम कैसे रहेंगे? नहीं देवी, रहना होगा, आपको भोग लगाए बिना हम तो खाती नहीं है। बोले टेंशन मत लेना, मेरे जैसा ही एक मिट्टी की मूर्ति बनाएंगे, तुम उसी की पूजा करना, आरती उतारना, भोग लगाना, और समझो ये तुम्हारा पति है, मेरा ही रूप होगा। और ऐसे कह करके एक मिट्टी की मूर्ति बना करके वो आदमी चले जाता है विदेश में। अब महाराज घर का दरवाजा बंद, पत्नी सारा दिन उस पतिदेव जो मिट्टी के हैं उसकी सेवा करना, आरती उतारना, भोग लगाना, कीर्तन गाना, बस, क्योंकि पतिव्रता नारी है। 6 महीने के बाद पत्नी अंदर आरती कर रही थी और दरवाजे पे वो जो जिंदा पति गया था विदेश में, 6 महीने के बाद दरवाजे पे आए और दरवाजा खटखटाए, दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूं। तो ये ब्रज की गोपी ये कहानी ठाकुर जी को सुना रहे हैं। बोले आप बताइए श्रीमान जी, अब इन गोपियों को क्या करना चाहिए? क्योंकि एक पति की सेवा अंदर हो रही है और दूसरे पति दरवाजे पे आ गए। यदि इनकी सेवा छोड़ करके उधारे चले जाएं तो अपराध होगा, या उसको अगर नहीं बुला लेते हैं तभी अपराध होगा, क्योंकि दोनों ही तो पति हैं, ये भी पति हैं, वो भी पति हैं। तो क्या करना चाहिए? तब भगवान कृष्ण ने कहा गोपियों से, बोले सुनिए, जब सच्चे पति नहीं थे तो मिट्टी के पति को पूजा किया, आराधना किया, ठीक है, लेकिन जब परम पति सच्चे पति आ गए, बुला रहे, तो इस मिट्टी के पति को छोड़ करके उन जो पति हैं सच्चे पति को स्वागतम करना चाहिए। ब्रज की गोपियों ने कहा, महाराज हम तो वही कर रहे हैं, हमारे शरीर के पति, मिट्टी के पति, संसार का पति है ये। इतना दिन तक उनकी सेवा कर रहा था, लेकिन परम पति आप ही हो। जब आप बंसी बाजा के बुला लिया तो अब उनके पास रहने का क्या प्रयोजन? अब जाने के लिए मत कहो। मीरा क्या बोलती है कि ऐसो पति को बरे जो जन्मे अरे मर जाए, कि ऐसो पति को बरे जो जन्मे अरे मर जाए, बरबरी गोपाल जी जासो चूड़ल अमर है जाए। मीरा क्या कहती हैं? मेरे तो गिरधर गोपाल दुष्ट ना कोई, जाके माते मोर मुकुट मेरा पति सोई। ये शरीर का पति हर जन्म हम बदलते हैं, यह हमें छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन परमात्मा परमेश्वर उन्हें पति बना लिया, वे कभी छोड़ करके नहीं जाएंगे। इसलिए हमारे लोचनदास ठाकुर जी कहते हैं, कीवा सती कीवा ज्योति, चाहे वो सन्यासी हो चाहे सती हो, यदि कृष्ण नहीं भजे स्वकर्म करिया रौरव पड़ी मजे। पतिव्रता नारी है लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करता है। वो सिंदूर लगाएंगे, मांग में बिंदी लगाएंगे, लेकिन तिलक नहीं लगाएंगे। मंगलसूत्र पहनेंगे लेकिन कंठी नहीं पहनेंगे। तो कहते हैं ऐसी सती जो भक्ति नहीं करती हैं उसको भी रौरव नाम के नरक में जाना होता है।
इसलिए कंठी भी पहनना, तिलक भी लगाना। हम सबका विवाह भगवान से हुआ है, क्योंकि हम कंठी पहने हैं ना, ये हमारा मंगल सूत्र है। बोलो राधे राधे। ये हमारा मंगल सूत्र है, और हमारा जो तिलक है ना, ये हमारे मांग में सिंदूर है। ये प्रमाण है कि भगवान से तुम्हारा विवाह हो गया।